हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज की एक्सरसाइज है एक्सरसाइज नंबर 6.3। इसका जो है पहला क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द अननोन एक्स इन द फॉलोइंग डायग्राम। आपको एक डायग्राम दे रखा है, यहाँ पे आपको एक्स की वैल्यू बतानी है। अब इसकी वैल्यू बनाने से पहले हम जो है एक प्रॉपर्टी पढ़ लेते हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होता है, किसी भी ट्राइंगल में, इन अ ट्राइंगल द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल इज़ 180 डिग्री। किसी भी ट्राइंगल में अगर एंगल्स है ना अंदर की तरफ, तो इन एंगल्स का जो सम होगा, द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल इज़ 180 डिग्री। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये ट्राइंगल दे रखा है, द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो x प्लस 50 प्लस 60 इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी यहाँ पर हमने लगा दी है। तो x यहाँ से कितना हो गया, 50 प्लस 60 को आपने 110 कर दिया, ये राइट हैंड साइड में चल गया, x की वैल्यू निकल के आ गया यहाँ से 70। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये वाला डायग्राम है, यहाँ पे हमें इस x की वैल्यू निकालनी है। तो सेम चीज़, x प्लस 30 प्लस 90 इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी, x 90 प्लस 30 120 हो जाएगा। एंगल x निकल के आ गया यहाँ से 60 डिग्री। ओके, नेक्स्ट है आपके पास में 30 प्लस 110 प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी लगाई, एंगल x इज इक्वल टू 140 इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल x इज इक्वल टू 180 माइनस 140, एंगल x इज इक्वल टू 40 डिग्री। नेक्स्ट है 50 प्लस x प्लस x, 50 प्लस एक्स प्लस एक्स, यहाँ से जो है 180 डिग्री हो जाएगा एंगल सम प्रॉपर्टी से। तो x आपका कितना निकल के आ गया यहाँ से 65 डिग्री। ओके, नेक्स्ट है अब यहाँ पर x तीनों x दे रखे हैं। तो x प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी आपने लगाई, x की वैल्यू यहाँ से निकल के आ गया 60। नेक्स्ट है आपके पास में x प्लस 2x प्लस 90 इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी यहाँ पे आप लगा देंगे, तो 3x प्लस 90 इज इक्वल टू 180 डिग्री। और यहाँ से जो है x की वैल्यू निकल के आ गई हमारे पास में 30 डिग्री। ओके, ये 30 हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा, ये 90 हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके पास में, फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन x एंड y इन द फॉलोइंग डायग्राम। यहाँ पर हमको x और y दोनों की वैल्यू निकालनी है। अब देखिए, आपने लाइन से एंगल में पढ़ा था, जो ये है ना, ये बाहर 120 है। ओके, ये बाहर अगर 120 है तो हम इसको दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो हम एक्सटीरियर एंगल थ्योरम लगा सकते हैं। एक्सटीरियर एंगल थ्योरम की क्या होगी, 120 इज इक्वल टू 50 प्लस एक्स, वहाँ से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, या एक और तरीका है, पहले हम जो है वाई को निकाल लेते हैं लीनियर पेयर से। वाई प्लस 120 इज इक्वल टू 180 डिग्री लीनियर पेयर। तो यहाँ से वाई की वैल्यू निकल के आ गई, यहाँ पे आपके पास में 60। अब आप यहाँ पर एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दीजिए, 50 प्लस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी यहाँ पे नहीं लगा दी, तो x निकल के आ गया 70। ओके, नेक्स्ट पार्ट है, यहाँ पे ये डायग्राम दे रखा है, यहाँ पे y और x आपको निकालना है। अब देखिए, अब लाइन से एंगल आपने पढ़ा था ना, तो लाइन से एंगल में क्या है, एंगल y इज इक्वल टू 80 डिग्री, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब फिर अगेन यहाँ पर क्या कर दो, एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दो, 50 प्लस 80 प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी, x की वैल्यू निकल के आ जाएगी यहाँ से 50। ठीक है, y हो गया 80 वर्टिकली अपोजिट एंगल से, और x हो गया आपका 50 एंगल सम प्रॉपर्टी से। अब देखिए यहाँ पर किस तरीके से हम कर सकते हैं, चाहे तो हम यहाँ एक्सटीरियर एंगल भी लगा सकते थे। एंगल x इज इक्वल टू 50 प्लस 60, एंगल x आपका आ जाता 110, और फिर x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। लीनियर पेयर भी लगा सकते थे, लेकिन अभी यहाँ पर जो है इस तरीके से, किसी भी तरीके से आप कर सकते हैं जैसा आपको ठीक लगे। तो मैंने यहाँ पर एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दी, 50 प्लस 60 प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री एंगल सम प्रॉपर्टी। तो y यहाँ से निकल के आ जाएगा 70। ओके, अब यहाँ पे x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री लीनियर पेयर। तो यहाँ पर x कितना निकल के आ गया 110। अगर आप एक्सटीरियर एंगल भी निकालते तभी भी आपका आंसर सेम आता है। ठीक है, नेक्स्ट है, अब यहाँ x और y निकालना है। x और y को क्या करेंगे, अब एंगल x क्या हो गया आपका, वर्टिकली अपोजिट एंगल से 60 डिग्री, एंगल x इज इक्वल टू 60 डिग्री। अब वही चीज़ 60 प्लस 30 प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी, यहाँ से एंगल y जो निकल के आ गया आपका 90 डिग्री निकल के आ गया। ठीक है, बहुत इजी एक्सरसाइज हैं। नेक्स्ट पार्ट है इसमें, अब एंगल y इज इक्वल टू 90 डिग्री वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो आपने y निकाल लिया। अब x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी, ये क्या हो जाएगा, 2x प्लस 90 इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ से x की वैल्यू निकल के आ गई 45 डिग्री। ओके,
अब आप देखें यहाँ पर जो है क्या दे रखा है हमें, एक्स और वाई दे रखा है। ओके, यहाँ पर सिर्फ ये दे रखा था हमें एक्स 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 एक्स। तो मैं सपोज़ मैंने यहाँ एक एंगल को मैंने ए मान लिया और एक एंगल को मैंने यहाँ पर बी मान लिया, ठीक है। अब वाई और एक्स क्या हो जाएंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल से, और एंगल ए इज इक्वल टू एंगल एक्स इज इक्वल टू वर्टिकली अपोजिट एंगल बी, और एक्स भी बराबर हो जाएंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल से। अब देखो मेरे पास में ये आ गया, ये है मेरे पास में, ये है, तो ए प्लस बी प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री एंगल सम प्रॉपर्टी से। तो ए क्या है, एक्स के बराबर है तो एक्स लिख दिया, बी क्या है, बी भी एक्स है तो मैंने एक्स लिख दिया, वाई क्या है, वाई भी एक्स है, वाई भी यहाँ पर एक्स है तो मैंने 180 लिख दिया। तो 3x इज इक्वल टू 180 डिग्री, एक्स इज इक्वल टू 180/3, एक्स क्या हो गया 60 डिग्री और वाई भी क्या है यहाँ पर 60 डिग्री, ठीक है। आई होप आपको समझ में आएगा। ओके बाय, थैंक यू।